Dear students, today is our GK period and we are going to study about Mughal rulers in Unit 6, page number 62. Study the following timeline showing the names and ruling periods of the important Mughal emperors, then answer the questions that follow. हमको यहाँ पर कुछ मुगल एम्परर जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी फोटो दे के रखी है, ठीक है। उन्हीं के नीचे हमको कुछ टाइमलाइन दी है जिसमें क्या लिखा है, उनका नाम लिखा है एंड साथ ही साथ उनका जो रूलिंग पीरियड है कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया वो सन लिखे हुए हैं, ठीक है। हमको इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रूलर हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। उस रूलर का नाम बताना है हमको जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो इसमें दो लोग हैं, कौन कौन, एक अकबर एंड औरंगजेब। नेक्स्ट, नेम द रूलर हु रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। उस रूलर का नाम बताना है हमको, यहाँ पर ईयर देख सकते हो, ठीक है। तो रूलिंग जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग उस रूलर का नाम बताना है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो कौन है ये, बाबर। नेक्स्ट, थर्ड, हु वाज द एम्पेरर एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के एंड में कौन मुगल एम्पेरर कौन सा था, तो कौन था, अकबर। नेक्स्ट, फोर्थ, नेम द एम्पेरर हु फॉरबेड म्यूजिक, put a stop to Mughal painting and left behind none of the architectural wonders that the earlier members of his dynasty had produced. उस एम्पेरर का नाम बताना है जिसने म्यूजिक को फॉरबेड कर दिया था या उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, एंड मुगल पेंटिंग को भी स्टॉप कर दिया था। साथ ही साथ जो भी पहले के समय में या इस डायनेस्टी के पहले के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो भी आर्किटेक्चरल वंडर्स वगैरह क्रिएट किए थे या बनवाए थे उन सबको भी क्या कर दिया था, इन्होंने बंद करवा दिया था, ठीक है। तो कौन थे ये, इसका नाम क्या था इस मुगल एम्पेरर का, औरंगजेब। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच मुगल एम्पेरर गैव अस अ नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वंडर्स इंक्लूडिंग द ताजमहल एंड द जामा मस्जिद। कौन से मुगल एम्पेरर ने हमको कई सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स या इमारतें वगैरह प्रदान की हैं या बनवाई हैं, ठीक है, जिसमें ताजमहल एंड जामा मस्जिद भी इंक्लूड है या शामिल है, ठीक है। तो उस एम्पेरर का नाम क्या है, शाहजहां। नेक्स्ट, सिक्स्थ, द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्पेरर्स, he was born in exile and ascended the throne at the age of 13 after his father's short restoration. Name him dash. मुगल एम्पेरर में जो महान है, ठीक है, या ग्रेटेस्ट मुगल एम्पेरर जिनका जन्म एक्साइल में हुआ था जब उनके पिता को देश से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, निर्वास कर दिया गया था, एंड ये 13 ईयर्स के जब थे जब मतलब सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। तो इस मुगल एम्पेरर का नाम क्या है, अकबर। नेक्स्ट, सेवंथ, द फेवरेट वाइफ ऑफ हिज मुगल एम्पेरर वॉज नूरजहां। इस मुगल एम्पेरर की फेवरेट वाइफ का नाम नूरजहां था। तो कौन था ये मुगल एम्पेरर, जहांगीर। नेक्स्ट, एट्थ, इन 1540 ही लॉस्ट हिज एम्पायर टू अफगान रूलर शेर शाह बट ही स्ट्रगल्ड एंड मैनेज्ड टू गेट इट बैक 15 ईयर्स लेटर इन 1555। 1540 में इस मुगल एम्पेरर ने अपना जो पूरा साम्राज्य था ये अफगान रूलर शेर शाह सूरी के हाथों हार गए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने वापस से स्ट्रगल किया और 15 साल के बाद मैनेज करके इन्होंने अपना साम्राज्य वापस से प्राप्त कर लिया था। कब, 1555 में। तो इस मुगल एम्पेरर का नाम क्या था, हुमायूं। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या दिया हमको, सीजन क्विज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है, इन द टेम्परेट रीजन्स हाउ मेनी सीजन्स आर देयर। टेम्परेट रीजन में कितने सीजन होते हैं, तो 4। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थ सीजन्स। अर्थ पर जो सीजन चेंज होते हैं, अर्थ के जो सीजन है उसका मेन कॉज क्या है, तो अर्थ एक्सियल टिल्ट। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस द सेम सीजन्स एट द सेम टाइम। ये हमने सोशल साइंस में पढ़ा है, ठीक है, ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स है उसमें, कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर जो होते हैं अर्थ के उसमें सेम सीजन नहीं होते हैं सेम टाइम पर। अगर नॉर्थ में विंटर है तो साउथ में क्या होता है, समर होता है, ठीक है। तो ये हम पूरा रीड कर चुके हैं, ओके। तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द सेम सीजन्स एज द अर्थ। सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट में सेम सीजन होते हैं जैसे अर्थ में होते हैं, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज द नेम गिवन टू द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ईयर में शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे को क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है, सॉल्स्टाइसिस। नेक्स्ट, इक्विनॉक्सेस ऑकर बिकॉज द सन क्रॉसेस द सेलेस्टियल इक्वेटर। इक्विनॉक्सेस कब होते हैं, जब क्या होता है, जो सन है वो सेलेस्टियल इक्वेटर जो है उसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, ओके। नाउ टर्न ओवर द पेज।
नेक्स्ट, वी यूज वेरियस काइंड्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस इन अवर डे टू डे लाइफ, कैन यू नेम सम ऑफ देम। हमारे जो दिन मतलब रोज दिन की जो दिनचर्या होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, कई सारी मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, कई प्रकार की। तो इनके हमको नेम देना है। तो यहाँ पर नीचे आपको हेल्प बॉक्स दे के रखा है, ये आपका होमवर्क है, आपको इन सब के नेम इस हेल्प बॉक्स से हेल्प लेकर लिखना है। नेक्स्ट है वाटर गेम्स। यहाँ पर कुछ वाटर गेम्स दे के रखे हैं, वाटर स्पोर्ट दे के रखे हैं, ठीक है, सभी को पता है। हेल्प बॉक्स भी दिया है, तो आपको इनके नेम यहाँ पर लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये पूरा फिल करके आपको ग्रुप पर इसकी फ़ोटो सेंड करना है। तो हमारा जो सिलेबस है जीके का वो कंप्लीट हुआ। ओके, हैव ए नाइस डे।